सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर लाल सागर में धधकाने यानी सऊदी और उसके पीछे अमेरिका से फिर एक बार सीधी दुश्मनी मोल लेने के बाद यमन में पहले जुमे को अंसारुल्लाह या हूती और उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। बाद नमाज जुमा राजधानी सना और अंसारुल्लाह के कंट्रोल वाले यमन के अलग अलग हिस्सों में ये नजारा था। सऊदी से बदला लो, सऊदी पर लानत हो जैसे नारों से यमन गूंज रहा है। पहले हूतियों को लेकर आ रहे ईरानी प्लेन पर सऊदी का हमला, फिर हूतियों के जरिए सऊदी के एयरपोर्ट पर अटैक और उसके बाद 20 जुलाई से लाल सागर पर सऊदी के लिए पूरी तरह नेवल ब्लॉकेट और उसकी खिलाफ वर्जी होने पर सऊदी के 2 ऑयल टैंकर पर तगड़े हमले के बाद से यमन के अंसारुल्लाह जोश में है। हूतियों का अंदाज बता रहा है कि इस बार वो सुलह या समझौता नहीं करेंगे, चाहे सऊदी हो या फिर अमेरिका। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि अक्सर देखा गया है कि सऊदी यमन के अंसारुल्लाह से भिड़ता तो बड़े आक्रामक अंदाज में है, लेकिन जब हूती भारी पड़ने लगते हैं तो सुलह समझौते के मोड में आ जाता है। यही काम पहले अमेरिका भी कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके ईरान को फिर से घेरने के लिए ईरान समर्थक अंसारुल्लाह पर सऊदी से अटैक करवाया गया ताकि जंग का एक और मोर्चा खोला जा सके। ये आरोप ट्रंप के हालिया बयान से और मजबूत हो जाते हैं। दरअसल अपने दोस्त सऊदी के टैंकरों पर हमले के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर ईरान और हूती को चेतावनी दी। उन्होंने लिखा कि अगर हूती ने दोबारा हमला किया तो इसके लिए ईरान को जिम्मेदार बनाया जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि ईरान और हूती दोनों को बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सऊदी पर नेवल ब्लॉकेट लगाने के बाद यमन के अंसारुल्लाह का जश्न हो, जिसमें आले सऊद से बदला लो, आले सऊद का खात्मा हो के नारों के साथ खुशियां मनाई गई थी, वहीं यमन के लोग यमन की आर्म फोर्सेस के जरिए समंदर में सऊदी को पूरी तरह से बैन किए जाने के फैसले से बेहद खुश दिखे थे और जोरदार आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। और इसके बाद तो सऊदी के लिए कंप्लीट ब्लॉकेट और उसके 2 जहाज लाल सागर पर नाबूद करने उड़ा देने के बाद पहला जुमा और खास बन गया। यमन में हूती आर्म फोर्सेस के तर्जुमान या प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल यहया सारी ने साफ कह दिया था कि नाकेबंदी तत्काल प्रभाव से लागू है और इसे आंख के बदले आंख की नीति के तहत उठाया गया कदम उन्होंने बताया था। इसके बाद भी सऊदी के 2 जहाज लाल सागर पर दिखे जिसे हूतियों ने मार दिया था। मतलब सऊदी जैसा करेगा उसी तरह का भरेगा। कोई रियायत, कोई लिहाज, कोई दया हूती नहीं दिखाएंगे। ये चेतावनी सही साबित हो रही है। यहया सारी ने तो ये भी कह दिया था कि सऊदी अरब की किसी भी बेवकूफी भरी हरकत का जवाब पूरी और निर्णायक कार्रवाई से दिया जाएगा। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब पाकिस्तान भी अगर डील के तहत सऊदी की मदद को आ गया तब भी हूतियों से पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 11 साल पहले पाकिस्तान ये कोशिश कर चुका है, जब पाकिस्तान के नेतृत्व में ही सऊदी और कई बड़े अरब और मुस्लिम देशों ने एक अलायंस तैयार किया था हूतियों के खिलाफ। लेकिन महज 1 साल में वो गठबंधन टूट गया। उसकी कयादत कर रहे पाकिस्तान के जनरल राहिल शरीफ किनारे हो लिए, लेकिन अंसारुल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। इस बार तो पीछे सीधे ईरान खड़ा है, वो भी अमेरिका के साथ लंबी जंग के तजुर्बे के साथ। तो नतीजा क्या होगा समझा जा सकता है। आप क्या मानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। रात के अंधेरे में ये चिंगाड़, ये चिंगारी जो ज्वाला बन निकल पड़ी है दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने। जी हाँ, ये अराश है, ईरान का अराश। वहां इसे अराश कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी में अर्श। अब इस चिंगारी का नतीजा देखिए। यह है बहरीन का धधकता हुआ शेख ईसा एयरबेस, जहां से उठता काला धुआं बता रहा है कि अपना काम कर गया अराश। ऑपरेशन थंडरबोल्ट की 24वीं लहर के तहत ईरान ने बहरीन में अमेरिकी अड्डे में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स, हथियारों के वेयरहाउस और बड़े बड़े हैंगर्स सब उड़ा डाले। 24 जुलाई की सुबह बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर यह मंजर था। एक्सपर्ट कहते हैं कि ईरान का एक ही मकसद है कि अपने सस्ते और मारक हथियारों से वेस्ट एशिया में अमेरिका के भारी और महंगे हथियारों को बेदम कर डालो।
ये एक ऐसी रणनीति है जो पीस डील MOU साइन होने के बावजूद अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने अपनाई है और इसे नाम दिया है ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसका मकसद है अब अमेरिका का खित्ते में खात्मा और सीधे इसराइल को पकड़ना। इससे कम कुछ नहीं। इससे पहले गदीर, कादिर, फतेह, खैबर शिकन और हज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका को तगड़ी चोट देने के बाद ईरान अब ले आया है अराश 1 और अराश 2। इस मानव रहित हवाई मशीन की खासियत है कि ये आत्मघाती है, जहां जाती है वहां तबाही मचाती है, दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देती। ईरान का दावा है कि अराश 2 ड्रोन 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर सभी खतरों को मिटा देगा, जबकि ईरान से इसराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है और अमेरिकी ठिकानों की उससे भी कम। दुश्मन के रडार से बच निकलने वाला अराश ड्रोन इस्लामिक रिपब्लिक और पासदाराने इस्लाम की जबरदस्त तकनीक है। कहा जाता है कि इसे ईरान में बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। साल 2022 में ही ईरान ने दावा कर दिया था कि उन्नत अराश 2 ड्रोन और उससे पहले का मॉडल अराश 1 दुश्मन से टकराव की स्थिति में इसराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में तेल अवीव और हाइफा के तटीय शहरों को निशाना बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया है। डिफेंस एक्सपर्ट बताते हैं कि पोर्टेबल लॉन्चर से उड़ाए जाने वाले अराश ड्रोन का पंख डेल्टा किस्म का है और इसे हैवी स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए इसका डिजाइन लड़ाकू ड्रोन को बैलेंस बनाते हुए लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए अपने ईंधन को सेव करते हुए उड़ने की इसे ताकत देता है। गौरतलब है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में से एक है। ईरान के शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में खूब किया। मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही है कि अराश ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच ईरान के शहरों में आवाम फिर सड़कों पर है, ये दिखाने के लिए कि अब फुल सपोर्ट है। खित्ते में अमेरिका को हमेशा हमेशा के लिए नाबूद करो और इसराइल को सबक सिखाओ, जड़ पर वार करो। यही वजह है कि जनता पासदाराने इस्लाम का और IRGC जनता का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये तेहरान के आजादी स्क्वायर का वीडियो है, जहां जुल्फकार बैलिस्टिक मिसाइल रख दी गई है और इसकी नुमाइश या प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है कि अवाम में भरोसा बना रहे कि उनकी फोर्स अमेरिका के कदम ईरान की जमीन पर पड़ने नहीं देगी। बल्कि हो सकता है कि ईरान ही मिडिल ईस्ट में मौजूद किसी अमेरिकी बेस में घुस जाए और कंट्रोल हासिल कर ले।